वरना अगर इस तरह के जो आपने अभी नए पकवान की तरफ इशारा किया, अगर आप इसी डगर पर चलते रहे तो एक आसमानी और ज़मीनी ये जो आफ्ते रोज़ क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, ये जो रोज़ तबाही और बर्बादी आ रही, ये जो पिछले 2-3 दिन में 13 से ज़्यादा ये जो ज़लज़ले के झटके आ चुके हैं, ये क्या है? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफ़ा, हम ये निशानी इसलिए भेजते हैं ताकि आपको डराएं, ताकि आपको समझ आए हम गलत कर रहे हैं और हमें इस गलत से बाज आना चाहिए। तो अगर आज भी हम इबरत न पकड़े, इतने एक तरफ हमें कोरोना वायरस ने आ लपेटा कि दुनिया की कितनी आबादी मुतासिर हो गई और इक़्तिसादियात तो इस हद तक तबाह हुआ कि कितने मुल्क दिवालिया हो रहे हैं, कितने स्कूल बंद हुए, कितनी एजेंसियां ताला बंद हुई और कितने लोग बेरोजगार हुए। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ से आए रोज कभी जलजला कभी और आसमानी आफत, तो ये सारा क्या है? और अभी मन की पॉक्स की शक्ल में एक और नई जो है बीमारी है, ये सारा अल्लाह के दीन से रोगर्दानी की वजह से हो रहा है। जब तक ना हम अपने रब की तरफ और दीनी बुनियादों की तरफ आएंगे और इस निकाह को सहल और आसान करेंगे, तब तक हमारा माशरा नहीं सुधरेगा और तब तक हम कहीं अजाब हो चुकी है कश्मीर में, चाहे 2014 की सैलाब की बात करें, चाहे कोरोना वायरस की बात करें, चाहे हाल ही में जो बादल फट रहे या जलजले की बात करें। कौम जो है जिस ट्रैक पे खो चुका है वो वापस आने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? लगातार जो है निकाह मजलिस में आप हर वक्त कहते हैं कि फजूल खर्च न करें, लेकिन जिस तरीके से हम समाज में देख रहे हैं कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक ही नया पकवान तैयार किया जिसमें लोग काफ़ी परेशान हुए, और अब जो है 10,000 से 50,000 आंकड़े ऐसे पहुँचे जिसमें उम्र रसीदा लड़कियाँ जो इस वक्त बिना शादीशुदा है। हालात जो है दिन ब दिन माशरे में बिगड़ती ही जा रही है। जम्मू कश्मीर की तरफ से लगातार जो है दीनी कॉन्फ्रेंस मुनक़द किए जा रहे हैं, न कि शहरी इलाकों में बल्कि बालाई इलाकों में भी कुरान व हदीस पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अलकनी, जो जम्मू कश्मीर जमीयत अहले जम्मू कश्मीर के नायब सदर है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, PhD स्कॉलर है। कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे जो माशरे में हालात पैदा दिन ब दिन हो रही है, माशरे में जितनी खराबी हो रही है उसी के बरक्स लगातार जमीयत अहले हदीस लगातार करिया बस्ती पहुँचने की अगरचे कोशिश कर रही है। इस वक्त मौजूद में जनूबी कश्मीर के कुलगामा दमहाल हाजीपुरा में। सबसे पहले खैर मकदम करना चाहेंगे आपका। लगातार दीनी मजलिस मुनक़िद किए जा रहे हैं, न कि शहरी इलाकों में बल्कि बालाई इलाकों में भी आप पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर पूरी रियासत में शहर गाँव में करिया बस्ती किताब सुन्नत की दावत लेकर के अवाम नास तक पहुँचने की कोशिश करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये समाज तब तक इस्तिकामत पर रहेगा, इस्लाह पर रहेगा, जो समाजी बुराइयों से महफूज रहेगा जब तक ये अपने कुरान से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से जुड़ा रहेगा। और आज हम देखते हैं कि जो बातिल की यलगार है, जो ला इल्मियत और जहालत की इंतहा है और जो मनशियात और ड्रग्स की कसरत है, इसने नौजवानों को थोड़ा मदहूश करके रखा है और वो किताब सुन्नत की तालीमात लेने से कासिर हैं। तो चूँकि लोग रोज़ बरोज़ दीन से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए जमीयत अहले जम्मू कश्मीर ने अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी ली है कि हम किताब सुन्नत की इस दावत को शहर व गाँव पहुँचाएँ, तालीम को आम करें, इस्लाह माशरा करें, माशरे में जो दर आए फितने हैं उनके कला कमा करने की जस्तजू करें और लोगों को मनशियात की लत, ड्रग्स की लत और जो फ़िक्री यलगार है या जो गज़वे फ़िक्री की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं उनका तोड़ करने के लिए हमारे उलमाए दीन और हमारे खुतबा हज़रात और हमारे मुस्लिहीन और वाइज़ीन शहर व गाँव लोगों को अवेयरनेस करते हैं, बेदारी मुहिम चलाते हैं, ताकि लोग न सिर्फ अपनी जानों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, अपनी इज़्ज़तों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, अपने समाज को बचा सकें और चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी, सूदखोरी और इस तरह की नाजायज़ हरामखोरी के तमाम अनासिर से वो अपने आप को पाक करें, साफ़ करें। तो इसी मिशन की खातिर जमीयत अहले हदीस अपना फरीज़ा समझती है कि वो शहर व गाँव अपने तमाम वर्करों को फ़आल करें, उनको मुतहर्रिक करें, ताकि ये समाज इस्लाह पज़ीर हो, इस समाज में जुल्म की कमी हो, इस समाज में इंतशार ख़त्म हो, इस समाज में कत्ल व गारतगरी और फितना फसाद का कला कमा हो
तो यही वजह है बुनियादी तौर पर कि हम इस दावत और तबलीग को शहर गाम मुनक़िद करते हैं और हम समझते हैं कि तालीम इनका सबसे बेहतर हल है। इसीलिए हम इन प्रोग्रामों के ज़रिए से नौजवान नस्ल को ज़्यादा से ज़्यादा किताब व सुन्नत के इल्म की तरफ और शरई उलूम की तरफ आने की तरगीब देते हैं। डॉक्टर साहब, एक तरफ लगातार इस्लामी प्रोग्राम किए जा रहे हैं, लेकिन आज की रिपोर्ट जो है नौजवान यूथ न कि लड़के न बल्कि लड़कियां, इस वक्त रिपोर्ट जो हमारे पास है 6 लाख जो है इस वक्त कश्मीर घाटी में मुलव्वस है और ज़्यादा जिस तरीके से बेहाई फैलती जा रही है, अब सोशल मीडिया का बाज़ाब्ता तौर जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि पेरेंट्स भी देखते हैं लेकिन शायद वो नज़रअंदाज करते हैं। लोग कश्मीर घाटी में दिन ब दिन बेहयाई और बेशर्मी बढ़ती जा रही है। हक़ और बातिल की क़ुव्वतें, खैर और शर के आलाकार हर ज़माने में नबरद आज़मा रहे हैं और ये कशमकश जारी है। यकीन जानिए, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी है कि लोग 2 किस्म के हैं। एक के हाथ पर अल्लाह ताला ने खैर की चाबियाँ रखी हैं और दूसरे के हाथ पर शर की चाबियाँ रखी हैं। तुम खैर वाले बनो, तुम खैर को आम करो, तुम खैर के अलमबरदार बनो, तुम इस्लाह के अलमबरदार बनो। दूसरी तरफ से शर वाले अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी जस्तुजू कर रहे हैं, वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। लिहाजा जब शर इतना ज़्यादा उरूज पर हो और उसके चंगल में हमारी इतनी बच्चियाँ फंसी हों और हमारे इतने जवान इस तरह के शिकार हो चुके हो, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे असातिज़ा की जिम्मेदारियाँ कितनी बढ़ती हैं, हमारे अइम्मा दीन और मुबल्लिगीन इस्लाम की जिम्मेदारियाँ कितनी बढ़ती हैं और उससे पहले वालिदैन और समाज की कितनी जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं कि वो अपने समाज पर नज़र रखें और उनको इन हरकत और सकना से बाहर निकालें। एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे। लगातार जो है निकाह मजलिस में आप हर वक्त कहते हैं कि फजूल खर्च ना करें, लेकिन जिस तरीके से हम समाज में देख रहे हैं कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक ही नया पकवान तैयार किया जिसमें लोग काफ़ी परेशान हुए और अब जो है 10,000 से 50,000 आंकड़े ऐसे पहुँचे जिसमें उम्र रसीदा लड़कियाँ जो इस वक्त बिना शादीशुदा है। हालात जो है दिन ब दिन माशरे में बिगड़ती ही जा रही है। ये सारा दीन से बेखबरी की अलामत है और अगयार के एजेंडे की आबियारी की वजह से ये सब हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें बेदारी मुहिम पैदा करने की ज़रूरत है और इन रस्म और रिवाज का कला कमाई करने की ज़रूरत है, तभी जाकर के निकाह आसान होगा। हमारे सहाबा कहा करते थे आज़म निकाह बरकतन ऐसर होना मऊनतन, बरकत के एतबार से वही निकाह सबसे बाबरकत है जिसके अखराजात कम हों। तो ये जो दुनिया परस्ती, मादियत और हरामकारी अरूज पर पहुँची, उसी का नतीजा निकलता है कि हम नत नए पकवान रोज़ बरोज़ अपने उसमें कह रहे हैं। यहाँ पहले एक ज़माने में गैस कंट्रोल आया था, सिस्टम आया था, आज उस गैस कंट्रोल को दोबारा से लागू करने की ज़रूरत है ताकि हमारी शादियों पर महदूद दावत दी जाए और महदूद पकवान पकें, ताकि एक गरीब भी अपनी बच्ची को आसानी के साथ उसके हाथों में मेहंदी लगा सके। वरना अगर इस तरह के जो आपने अभी नए पकवान की तरफ इशारा किया, अगर आप इसी डगर पर चलते रहे तो एक आसमानी और ज़मीनी जो आफ्ते रोज़ क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, ये जो रोज़ तबाही और बर्बादी आ रही, ये जो पिछले 2-3 दिन में 13 से ज़्यादा ये जो ज़लज़ले के झटके आ चुके हैं, ये क्या है? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफ़ा, हम ये निशानी इसलिए भेजते हैं ताकि आपको डराएं, ताकि आपको समझ आए हम गलत कर रहे हैं और हमें इस गलत से बाज आना चाहिए। तो अगर आज भी हम इबरत न पकड़े, इतने एक तरफ हमें कोरोना वायरस ने आ लपेटा कि दुनिया की कितनी आबादी मुतासिर हो गई और इक़्तिसादियात तो इस हद तक तबाह हुआ कि कितने मुल्क दिवालिया हो रहे हैं, कितने स्कूल बंद हुए, कितनी एजेंसियां ताला बंद हुई और कितने लोग बेरोजगार हुए। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ से आए रोज कभी जलजला, कभी और आसमानी आफत। तो ये सारा क्या है? और अभी मन की पॉक्स की शक्ल में एक और नई जो है बीमारी है। ये सारा अल्लाह के दीन से रोगर्दानी की वजह से हो रहा है। जब तक ना हम अपने रब की तरफ और दीनी बुनियादों की तरफ आएंगे और इस निकाह को सहल और आसान करेंगे, तब तक हमारा माशरा नहीं सुधरेगा और तब तक हम इन आफतों से बच नहीं सकेंगे। सब कहीं अजाब हो चुके हैं कश्मीर में, चाहे 2014 की सैलाब की बात करें, चाहे कोरोना वायरस की बात करें, चाहे हाल ही में जो बादल फट रहे या ज़लज़ले की बात करें। कौम जो है जिस ट्रैक पे खो चुका है वो वापस आने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? यही मैं कह रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। शायद कहीं ना कहीं बाअमल उलमा की शायद कमी है, शायद दावत में तासीर का फुकदान है, शायद कुछ और भी मसाइल हो सकते हैं और गैरों की कोशिशों की ज़्यादती भी एक सबब हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो तबाह हुए हम उनके हाल पर मातम न करें, कम से कम हम अपने घर से इस्लाह शुरू करें। अगर हम सुधर जाएंगे दूसरा घर सुधरेगा और इसी तरह इस्लाह का जो पैगाम आम होता रहेगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया।